अब हम लोग कॉल्स के लिए कैंपेन बना लेते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने मैसेंजर के लिए कैंपेन बनाई, अब हम कॉल्स के लिए बना रहे हैं, तो इसको आप एज अ लीड जनरेशन ही काउंट करें, लीड जनरेशन ही कंसिडर करें। क्योंकि जैसा मैंने बताया पिछली वीडियोस के अंदर लीड जनरेशन वाली, कि लीड जनरेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई आपसे अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर ले या फिर आपसे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स को शेयर कर ले। लीड जनरेशन का मतलब यह है कि आपके और आपके पोटेंशियल कस्टमर के दरमियान एक मीडियम ऑफ कॉन्टैक्ट कायम हो जाए। अब अगर वो आपसे मैसेंजर के ऊपर बात कर रहा है, लीड जनरेशन है। अगर वो आपसे इंस्टाग्राम पे बात कर रहा है, लीड जनरेशन है। अगर वो आपसे कॉल पे बात कर रहा है, लीड जनरेशन है। तो ये लीड जनरेशन जो हम सेल्स पे कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास क्वालिटी लीड्स हैं। गुड क्वालिटी लीड क्या होती है, बैड क्वालिटी लीड क्या होती है, ये सब हम लीड, जो लीड ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो के अंदर मैंने ऑलरेडी ये सब कवर किया हुआ है। तो अब हम लोग जरा कॉल के लिए कैंपेन बना लेते हैं। अच्छा, अभी तक आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहे थे फेसबुक यूजर्स को, तो आप लर्न मोर या फिर शॉप नाउ कॉल टू एक्शन को यूज कर रहे थे। फिर आप मैसेंजर के ऊपर लेकर आ रहे थे, तो फिर आप सेंड मैसेज यूज कर रहे थे। अब आप, आपका जो कॉल टू एक्शन है वो कॉल नाउ है। अच्छा, ये जो कॉल टू एक्शन है ना, कॉल नाउ, ये कॉल टू एक्शन आपको इससे मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए कुछ चीजों के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अगर आप सीधी सीधी ये कॉल की कैंपेन चलाएंगे तो कॉल्स आपको बहुत महंगी पड़ेंगी, ना क्वालिटी कॉल्स आपके पास आएंगी। तो जो चीजें आपको फॉलो करनी है वो मैं सेशन के अंदर आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये कैंपेन आप कब चलाएंगे कि जब आपका जो आपकी प्रोडक्ट है उसको बाय करने के अंदर एक कस्टमर पूरी जर्नी कवर करता है। उन प्रोडक्ट्स के लिए आप इस कैंपेन को चलाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी ई कॉमर्स की प्रोडक्ट है, ठीक है, 2,000 रुपए की प्रोडक्ट है वो, तो उसके लिए आप कॉल की कैंपेन नहीं चलाएंगे। ये कैंपेन आप चलाएंगे हाई टिकट प्रोडक्ट्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल में ले लेता हूँ कि एक रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ अपार्टमेंट्स हैं कि जो आपको फेसबुक पे मार्केट करना है। उन अपार्टमेंट्स को आपने फेसबुक पे मार्केट कर कर बेचना है, तो आप कॉल्स की कैंपेन चलाएंगे। क्योंकि जो कॉल की कैंपेन होगी वो एक इनिशियल पॉइंट है आपके और आपके पोटेंशियल कस्टमर्स के बीच में। जब आप कॉल की कैंपेन चलाएंगे तो एक फेसबुक यूजर आपकी वो कैंपेन देखेगा, आपकी कॉल टू एक्शन पे क्लिक करेगा और आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद वो एक पूरी जर्नी कवर करेगा, उसके बाद आपसे परचेज करेगा। हो सकता है वो आपसे कॉल पे बात कर कर आपको विजिट करे, फिर दोबारा विजिट करे, फिर आप उसको साइट विजिट कराएं, आप उसको अपार्टमेंट फिजिकली ले जाके दिखाएं, फिर वो आपको दोबारा विजिट करे। तो एक प्रोसेस है 2, 3, 4 महीने का। तो ऐसी प्रोडक्ट्स जिसके अंदर टाइम लगता है एक कस्टमर को बाय करने में, जिसके अंदर एक पूरी जर्नी कवर होती है, उन प्रोडक्ट के लिए आप इस कैंपेन को चलाएंगे, कॉल की कैंपेन को चलाएंगे। तो यहां पर अब आप जो आपकी कन्वर्जन लोकेशन है वो आप रखेंगे कॉल्स। परफॉर्मेंस गोल आपका होगा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कॉल्स, और यहां आप अपना पेज सेलेक्ट कर लेंगे। और जो स्ट्रेटेजी, बिड स्ट्रेटेजी है वो हाईएस्ट वॉल्यूम होगी कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल्स चाहिए। बाकी सारी चीजें इसके अंदर वही हैं जो हम पहले सीख चुके हैं, तो कुछ डिस्कस करने वाला नहीं है। अब हम आ जाते हैं ऐड के ऊपर। यहां पर कुछ चीजें डिस्कस करने वाली है, वो चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी ये कैंपेन आपके लिए बहुत इफेक्टिवली आपको रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, पैसा जाया होगा। अच्छा, यहाँ जो एड फॉर्मेट है उसके ऊपर आपको सिंगल इमेज या वीडियो का ऑप्शन मिलता है और कैराउजल का मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक मीडिया ऐड कर लेता हूँ, इस इमेज को हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ मैं ऐड कॉपी लिख देता हूँ, हेडलाइन लिख देता हूँ और डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज समझने की है। अब ये जो ऐड का आउटलुक आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर जो कॉल टू एक्शन है वो है कॉल नाउ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस के अंदर भी एक्सप्लेन किया कि कॉल टू एक्शन कंज्यूमर साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। यहां पर आपका एड क्रिएटिव जैसा भी है, एड कॉपी, हेडलाइन जैसी भी है, कॉल टू एक्शन बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। अगर यहाँ शॉप ना होगा तो अलग साइकोलॉजी के साथ एक फेसबुक यूजर इसको देखेगा। सेंड मैसेज होगा, बिल्कुल अलग साइकोलॉजी के साथ देखेगा। कॉल नाउ है तो ये बिल्कुल अलग साइकोलॉजी के साथ एक फेसबुक यूजर इसको देखेगा। अब यहां पर जो सबसे पहला गोल है आपका वो ये है कि फेसबुक यूजर्स को एनकरेज करना है कि वो इस कॉल टू एक्शन पे क्लिक करके आपको आपको कॉल करें और आपसे बात करें। अब यहां सबसे बड़ा मसला यह है कि लोग कॉल करने में बहुत ज्यादा हेजिटेट फील करते हैं, बहुत हेजिटेट होते हैं कि वो कॉल पे बात करें किसी के साथ। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसको आपने अभी दूर करना है, क्योंकि लोग ज्यादा प्रिफेयर करते हैं यार मैसेज पे बात हो जाए, कॉल ना करनी पड़े, ठीक। तो और ये जो कैंपेन है इसका पर्पस ही कॉल्स का है। तो यहां पर आपको कुछ चीजों को फॉलो करना है जो अभी मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपकी एड कॉपी, आपकी इमेज या वीडियो और आपकी हेडलाइन, ये अलाइन होनी चाहिए आपके कॉल टू एक्शन के साथ। अब यहां पर जो आपका इमेज या फिर वीडियो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अलाइन होगा आपके कॉल टू एक्शन के साथ, तो आपको नंबर ऑफ कॉल्स ज्यादा आएंगी और नंबर ऑफ कॉल सस्ती पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल कि मैं रियल एस्टेट की भी एग्जाम्पल लेके चल रहा था, तो रियल एस्टेट के ऊपर लेट्स से कि आप अपने अपार्टमेंट के सामने खड़े हुए हैं या उस साइट के ऊपर खड़े हुए हैं कि जहां आप अपार्टमेंट्स को सेल कर रहे हैं, और वहां आप अपार्टमेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि इसके अंदर ये है, ये है, ये है, ये है, और आखिर के अंदर आप ये कह रहे हैं कि आप नीचे दिए गए कॉल नाउ के बटन पे क्लिक करें और हमसे बात करें ताकि हम आपको फर्दर उसके ऊपर गाइड करें। तो अब ये जो जुमला है, ये जो वीडियो है कि जिसके अंदर आप एक चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट करने के बाद अपनी प्रोडक्ट को आप एनकरेज कर रहे हैं फेसबुक यूजर को कि वो इस कॉल टू एक्शन पे क्लिक करके हमसे कॉल पे बात करें।
ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। जबकि अगर आप ऐसा नहीं बोल रहे अपने इमेज के अंदर या अपनी वीडियो के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर आपका कॉल टू एक्शन उस तरीके से इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो आपकी जो वीडियो है वो इंकरेज कर रही हो कॉल टू एक्शन के लिए, आपकी जो हेडलाइन है वो अलाइंड हो इस कॉल टू एक्शन के साथ। क्योंकि हेडलाइन के अंदर अब आप यहाँ पे डिस्काउंट नहीं देंगे, यहाँ कोई ऐसी ऑफर नहीं देंगे, यहाँ अब आप कुछ ऐसा लिखेंगे कि जिससे फेसबुक यूजर इंकरेज हो कि वो इस कॉल टू एक्शन के ऊपर क्लिक करके आपसे कॉल पे बात करें। और सेम आपकी एड कॉपी। तो ये तीनों चीजें आपने अलाइन रखनी है अपने कॉल टू एक्शन के साथ। अगर ये तीनों चीजें आप अपने कॉल टू एक्शन के साथ अलाइन रखेंगे तो आपको कॉल सस्ती पड़ेंगी और क्वालिटी कॉल्स आएंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं कॉल पे बात करते हैं, जैसे मैंने बताया, तो एनकरेज करना जरूरी है। तो जब आप इस तरीके की कैंपेन बना रहे हैं कि जहां पर आप कॉल नाउ कॉल टू एक्शन को यूज कर रहे हैं, तो यहां पर आपको अपनी जो वीडियो है उसके अंदर लाजमी ये फेसबुक यूजर से कहना है कि आप हमें नीचे दिए गए बटन के ऊपर कॉल करें, ताकि हम आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए आपसे कॉल पे बात करने में। अगर एक फेसबुक यूजर आपका ऐड देख रहा है और आपका ऐड देखने के बाद वो कंफर्टेबल हो गया कि वो आपसे कॉल पे बात करे, तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा आपके पास कॉल आना शुरू हो जाएंगी, कॉल आपको सस्ती पड़ेंगी और फिर कॉल आपको क्वालिटी कॉल जाएंगी। इस चीज का बस ख्याल रखिएगा जब आप कॉल की कैंपेन चला रहे हैं। यहां पर आप अपना फोन नंबर दे देंगे और आप चाहें तो उसको टिक कर सकते हैं कि रिसीव कॉल बैक रिक्वेस्ट वाया मैसेंजर। ठीक है, कि जो मैसेंजर के ऊपर उसको रिक्वेस्ट आ जाए कॉल बैक की। ठीक है, तो अगर जो फेसबुक यूजर खुद से कॉल करना नहीं चाह रहा तो फिर उसको कॉल बैक की रिक्वेस्ट अगर आप यहाँ पर टिक करते हैं तो आप कर सकते हैं, ऑप्शन उसको ही दे सकते हैं। बाकी नंबर और कुछ इसके अंदर है नहीं बताने का। बाकी सिंपल सी कैंपेन है ये, और ये सिंपल सी कैंपेन अफेक्टिव उस वक्त बनेगी जो चीज़ें भी मैंने आपको बताई हैं, अगर उसको फॉलो करेंगे। अगर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो ये इसकी अफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, कॉल्स महंगी आएंगी और क्वालिटी कॉल्स भी नहीं आएंगी। अच्छा, अब हमारा जो सेल्स की कैंपेन हम चला रहे हैं उसके अंदर वेबसाइट हम कवर कर चुके हैं, मैसेजिंग ऐप्स कवर कर चुके हैं, कॉल्स हमने आज कवर कर ली, ऐप रह गई है और वेबसाइट एंड ऐप रह गई है। तो इसको अभी मैं डिस्कस करूंगा और फिर हम इसी सेल्स कैंपेन के अंदर सेल्स फनल को इस्तेमाल करेंगे। वो फिर हमारा जो सर्विसेज है या फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है उसके लिए किस तरीके से आप कैंपेन्स बनाएंगे, कौन सा ऑब्जेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, किस तरह लीड जनरेट करेंगे, किस तरह बात करेंगे, वो फिर सारा सेक्शन वहां पे मैं स्टार्ट करूंगा। उसके बाद हमारे पास सॉरी उसके बाद हमारे पास अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, लीड्स हैं, ऐप प्रमोशन है। इसके ऊपर हम एक एक करके कैंपेन बनाएंगे और जहां जो चीज़ एक्सप्लेन करने वाली होगी, जैसे अभी मैंने कॉल कैंपेन के ऊपर एक्सप्लेन किया, वैसे मैं एक्सप्लेन करता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा। और जहां पर कोई स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट होनी होगी, करनी होगी, वो फिर मैं स्ट्रैटेजी वहां पे बता दूंगा आपको। जैसे अवेयरनेस के ऊपर एक स्ट्रैटेजी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा।